आए दिन बीमारियां, हर रोज एक दिन हॉस्पिटल चला जाता है, पूछते हैं मच्छर गंदगी। तो इसका हमारा जुर्म क्या है? हम ही तो पाकिस्तानी है। ये तहसील चीचावनी का आखिरी गांव है। सुथरा पंजाब सुथरा पंजाब सुथरा पंजाब सुथरा पंजाब सुथरा पंजाब। डिस्ट्रिक्ट साहिवाल का करीबी शहर हड़प्पा और इसी का नवाही गांव 184 9L, जहां की सड़कें अब गली कूचों का नहीं बल्कि जौहड़ और गलाजत के डेरों का मंजर पेश करती नजर आती हैं। गांव के चारों तरफ फैली बदबू और ताफुन ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। यहाँ का सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुका है। गंदा पानी घरों की दीवारों को चाट रहा है, जिससे न सिर्फ बीमारियां जन्म ले रही हैं बल्कि अहले इलाका की इमलाक भी तबाह हो रही है। इंतज़ामिया की खामोशी ने आवाम को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर दिया है। वॉइस ऑफ पंजाब मीडिया टीम जब मौका पर पहुंची तो आवाम का गमो गुस्सा अरूज पर था। सुथरा पंजाब सुथरा पंजाब। सुथरे पंजाब का नारा लगाने वाले हुक्मरानों के लिए ये मनाजर किसी ताजियाने से कम नहीं। क्या सुथरे पंजाब का नक्शा यही है? क्या आवाम को सिर्फ फोटो सेशन और इश्तिहारात की हद तक सहूलियात मिलेंगी? अहले इलाका का वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और ज़िली इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इस ताफ़ुन ज़दा सूरत हाल का फौरी नोटिस लिया जाए। वॉइस ऑफ पंजाब मीडिया टीम आवाम की आवाज़ बनकर हुकामे बाला से ये सवाल करती है कि क्या 184 9L के मकीनों को इस अजाब से निजात मिल पाएगी? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मरियम नवाज ने एक सुथरे पंजाब की टीम तश्कील की है। क्या आपके गांव में अच्छा काम हो रहा है? जी आपके सामने ही है, कहेंगे तो बुरे बन जाएंगे। ये बच्चियों का आगे स्कूल है, बॉय स्कूल भी आ गया, बच्चों ने यहाँ से गुजरना है, टीचर ने गुजरना है। तो ये आए दिन ये जो गटर का मसला है हर रोज बंद हो जाता है। तो आपके सामने ये जो काम हो रहा है, काम से मुतमिन वज़ीर आला ठीक है, वो काम कर रही है। ये बल्दिया वालों का काम है, वो आए गटर चलवा के दें। मोहल्ले वालों को इतने तंग हैं कि आए दिन बीमारियां, हर रोज एक दिन हॉस्पिटल चला जाता है, पूछते हैं मच्छर गंदगी। तो इसका हमारा जुर्म क्या है? हम ही तो पाकिस्तानी है। ये तहसील चीचावनी का आखिरी गाँव है। तो बल्दिया वाले मेहरबानी करें जी, सुथरा पंजाब देख ले, ये है हमारा गाँव 184 9L नाई वाला बंगले के करीब। तो ये नज़र आ रहा है सामने, सामने स्कूल है, वो भी चाहे दिखा दें आप, तो सामने स्कूल है, बच्चों ने सोमवार से कल स्कूल लग जाने हैं। तो ये हालात जो है आपके सामने ही है। तो वोट तो हर साल देते हैं, तो पहले 2.5 आपके साल क्या साथ होता है? सतेलों वाला सलूक क्यों है? ये तो जी वही बता सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं। अब गरीब आदमी लड़ तो नहीं सकते, जाके इhtजाज ही कर सकते हैं। ये पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ हुआ है। अब तो औरतों भी घर से डंडे लेके आज भी गुजरे कहाँ से? कूड़ा लेके नहीं गुजर सकती, गोया लेके नहीं गुजर सकती, और जो चारा ले रहे जाना जानवर रेडियाँ नहीं गुजर सकते। वो रेडी का हाल देख ले, वो गंडे फरोश है, उसका क्या करें अब? भाई कहते हैं कि सुथरा पंजाब जो टीम है वो यहाँ से कूड़ा उठाती है, क्या आपका कूड़ा वो नहीं उठा रहे? नहीं, कूड़ा वो साइडों पे उठाते हैं, कूड़े वालों का मसला नहीं है, बल्दिया ही वालों का मसला है कि गटर चलवा के देना। कूड़ा भी है, लेकिन ज़्यादा जो मसला है ना जी, तहसील चीचावनी का आखिरी गांव है, जिले साहिवाल का, ये बल्दिया वालों का मसला है। वो आए, उनकी कमेटी गाड़ियाँ हमें गटर चला के दे। वो कोई कभी 5 साल के बाद दार कराने आते हैं, हाँ आते हैं, तो दार कराने के हम हैं तो हम देख लेते हैं, वो चले जाते हैं। वो तो दार कराने आते हैं, वो चला के दे, ये डीसी साहब के अंडर में है, ठीक है, बल्दिया वाली। तो वो इसका एसी साहब नोट्स लें, तो कल से स्कूल लग जाने हैं, तो बच्चे कहाँ से गुजरेंगे? ये सारा बाजार देख लें, पानी गंदगी से भरा हुआ है। तो स्कूल क्या, हमारा क्या कसूर है? तो हमारे हर एक घर का बच्चा जो है जहाँ बड़ा हॉस्पिटल में ले जाते हैं, उतने में आम कमाते नहीं है जितने हॉस्पिटल वालों को देके आ जाते हैं। उसका क्या कसूर है? जाते हैं तो दवाई देते हैं ना, वो तो गाड़ियों वाले कराए। तो ये मेहरबानी करें जनाब, इन गटर का जो हमारे सिलसिला को हल किया जाए, तो इसको चला दिया जाए तो मेहरबानी होगी। बच्चों का भी मुस्तकबिल का मसला है, बच्चियाँ बीमार ना होगी, टीचरें बाहर से आनी, टीचरें गुजरेंगी, टीचर गुजरेंगे। तो मेन ये चीज़ है। तो इसका नाम मेहरबानी, मैं मुनव्वर साहब आपसे यही कहूँगा कि हमारी आवाज़ बनकर उभरें आप, तो आगे हमारी आवाज़ को लेके जाए, इस गंदगी से हमारी जान छुड़ा दें। अपने मोहल्ले के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारा मोहल्ला गंदगी बहुत है, काफी सालों से है। तो आप सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा और प्राइम मिनिस्टर जनाब
शहबाज शरीफ के नाम क्या पैगाम देना चाहते हैं? उनके नाम पैगाम यही देना चाहते हैं, आप ये उनको तस्वीरात हमारी दिखा दें कि सामने लड़कियों का स्कूल भी है, जैसे ये तारक साहब ने बताया आपको कि स्कूल है, स्कूल की वजह से हम परेशान, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, पूरे गांव के आते हैं, हमारे नहीं आते। हमारा क्या, हम तो साथ रहते हैं स्कूल के, हम यहाँ से बच्चे स्कूल चले जाएंगे, पूरे गाँव के इसी महल्ले से गुजर के जाएंगे। हमने तो काफ़ी मरतबा इन लोगों से, जो हमारे कैंडिडेट हैं, इधर के जो लीडर हैं, चेयरमैन मेंबर नंबरदार जो भी हैं, सबको पता है, लेकिन कभी किसी ने आगे नहीं ये कहा यार ये इसका क्या करना है क्या नहीं करना। हमने अपनी जेब से जो भी काम करना, जेब से काम करवाते हैं। कोई बंदा साबित कर दे कि हम एक बार भी इन लोगों के दरवाजे पे आके हमने कहा कि यार इस मोहल्ले का क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब ये मरियम नवाज साहबा ने जो अपनी टीम बनाई है, ये 1139 वाली, हमारे मोहल्ले में कभी कभार वो आते हैं, कभी कभार वो भी देखते हैं, कभी चौक वाली साइड पे, कभी किधर, उनसे पूछते गए हैं जी गए हैं, हफ्ते बाद आते हैं, उनको कहते हैं ये कर लो, वो को नहीं जी हमें ये बताया है, ये नहीं हम कर सकते, वो नहीं कर सकते। लिहाजा मनवर साहब आपसे यही दरख्वास्त है कि ये आप मरियम नवाज तक आप हमारी आवाज़ पहुँचाएँ और ये मोहल्ले को और ये गलियों को साफ़ सुथरा करवाएँ, हम इस मेहरबानी। वक्त मौजूद थे 184 नोवेल में। यहाँ पर अवाम ने एहतजाज किया और अवाम ने बताया कि ये हमारे गांव का ये जो मसला है सुथरे पंजाब के हवाले से, तो इसको हल किया जाए। हम प्राइम मिनिस्टर और सीएम पंजाब को कहना चाहते हैं कि इनकी आवाज़ सुने और इनका जो मसला है वो हल किया जाए। तो कैमरामैन मोहम्मद रफ़ी के साथ मैं हूँ मुनव्वर हुसैन डोगर, टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी उन नास।